लड़कियां इतनी सुंदर होती कि बिहार में जब दारूबंदी हुई थी तो एक बिहारी से मैंने पूछा कि अब कैसे जियोगे बिना दारू के, तो बोले भाई मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। तो भैया दारू बंदी को अगले ने बंदी को ही दारू बना लिया। भाई मास्क भी बंद हो गया, हटा दो। अब मास्क भी बंद हो गया है तो अगली बार से क्या होगा, ना कवर ना लवर। कैसे गुजरेगा तुम्हारा आवर आवर? चलेगा जब मजाक कर रहा हूँ, ये प्यारी सी खूबसूरत लड़की है, आ जाओ। ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही जबरदस्त लड़की है। एंकरिंग की दुनिया में बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? नवनीत। बच्चे कहाँ गए तो? नित नव काम करती है फिर भी नवनीत। हाँ जी, बच्चे तो है कोई नहीं, जवान लोगों को याद नहीं। देखो सबसे प्यारा बच्चा सो गया, अति सो गया। ये जो हॉल का जो बनाया गया सिस्टम सीट में, इसको दबाते ही बटन जो है ये बेड भी बन जाता है। ये मतलब पहले काउच फिर कास्टिंग काउच। परफॉर्मेंस सही लगा तो शो, बोरिंग लगा तो सो। और खासकर मैं जब ऐसी सुंदर लड़की देखता हूँ तो एक ही शेर याद करता हूँ, और वो ये है कि जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालिया उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालिया उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया। भले चला जाए कोरोना लेकिन खत्म नहीं होगा रोना, रोना खत्म नहीं होगा। तो अभी आप सबके दुआ से हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी एक और फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूँ, फिल्म का नाम है गाली गलोच। गाली गलोच, उसका मीनिंग सिर्फ यही है, फिल्म का टाइटल गाली गलोच भले है, आप लोगों के जहन में गाली गलोच को सुनते ही कलंगी जाना तो नहीं है दिमाग में? गरीबों नहीं तो भाभी जी मैं विश्वास नहीं करूँ, वो पीछे कैसे साथ ही आते थे आगे पीछे। कोई बात नहीं, कहीं पे बैठिए, एक ही बात है, अपना घर जैसा। सो ऑल द बेस्ट फॉर लकी गली गाइस के लिए जोरदार तालियां। और पूरे मूड में आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगता है कि जैसे ये पवन है मेरे साथ बदतमीजी करते रहता है, मैंने बोला भाई ये बताओ मजाक मतलब अप्रैल फूल ना? बोले नहीं, मजाक मतलब कमल का फूल। Thank you, sir. Thank you so much. Guys, big round of applause for sir, Sunil sir. With some energy. I want more energy, guys. Super. So today I'm your host, Navneet Sandhu. Would like to welcome you all the people who are here to give blessings to this small kid who has been, I think, the youngest organizer ever. He's just 11 years old. Shams Rathod. Hi, Shams. Hi. Hi. Why are you nervous? Okay. So I would like to welcome everybody, media people and all the people who are presented here. First of all, I would like to thank all the guests, chief guests, Mrs. Neelam Singh. Mrs. Babita Singh. I would like to welcome you, and Mr. Vishal Singh. We have Vishal Singh. Karan Singh. Who is it? You're Vishal. Okay. But it's okay. I'm sorry. I got confused. It's okay. No need to take the name. So I would like to welcome you all, and we have another chief guest in the last row, Miss Neha Gogoi, the fashion designer. I would like to tell you to say hi to everybody. Thank you so much. And we have Nisha Desai, makeup artist, also the another chief guest. We have Mr. Jeet Raidat with us, the another chief guest sitting in the front row, and Mr. Rajkumar Kanojia. And we have our special guest also with us, Sir Dilip Sen sir with us, sitting in front of me. Hello sir. So after this मैं आपको शो के बारे में बताना चाहूँगी. This is a reality talent hunt show जिसका नाम है हम हैं गली गाइज बॉयज एंड गर्ल्स. ये एक 11 years old बच्चे ने ऑर्गेनाइज किया है सब कुछ, और एक्चुअली ये रियलिटी शो आया है. जो भी कंटेस्टेंट है उन्होंने ऑनलाइन अपना ऑडिशन दिया है, और बिल्कुल जेन्युइन ऑडिशन है ये. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू सी दिस. ये अपेक्स प्राइम चैनल पर स्ट्रीम हो रहा है फ्रॉम 15th April. Guys, I would like to have your attention. Okay.
सो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी जो इस शो का ऑर्गेनाइजर है, द 11-year-old kid, मिस्टर शम्स राठौर. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम हियर एंड से 2 words. थैंक यू. थैंक यू. कि प्रिंस ने जो डांस किया था ये शो के अंदर, वो कौन से गाने पे किया था? बताओ गाइस. दूसरा प्रश्न है, तीसरे एपिसोड के अंदर जो लड़की ने डांस किए वो कौन से गाने पे डांस किए? थर्ड एपिसोड में द गर्ल वाज डांस ऑन विच सॉन्ग? That you have to guess, or you have to give a correct answer so that you will be eligible to get prize of 25 lakhs. And third and final question that अभी कोई भी शो बनाने के अंदर उन लोगों ने जितने भी अथाक प्रयत्न किए हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई हो, कहीं पे कोई चूक रह गई हो. You have to point out that कमी. वो चूक अगर आपने पॉइंट आउट किए तो ये 3 प्रश्नों का अगर आपने सही से उत्तर दिए, मैं बुलाऊंगा आपको कि आप मुझे चेक साइन करके दे. और ठीक भी हम ही दे. सर आप भी इसके पार्टिसिपेंट है. मुझे मालूम है कि क्या कमी थी या क्या फायदा था या क्या. तो सर अगर हमारी कमेटी ने ये ट्राई कर लिया कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है, हमारे प्रश्न का उत्तर सही दिए, हाँ तो देखेंगे ना आप जब. हाँ तो हाँ चलो ये सवाल का जवाब ढूंढ कुछ लोग ऐसे हैं जो देख चुके हैं एंड वी हैव आल्सो कंटेस्टेंट्स विद अस, तो वो लोग तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. नहीं सर, आप ट्रेलर के बाद आंसर दे सकते हैं. आप 15 तारीख के बाद जब शो रिलीज होगा, 15 तारीख के बाद जब शो रिलीज होगा, उसके बाद में आपके प्रश्नों का उत्तर हम लेंगे और उस वक्त हमको ऐसा लगेगा कि भाई आपके प्रश्नों के तीनों उत्तर सही है. और प्रतिस्पर्धी में अगर एक से ज्यादा जीतने वाले हैं तो जीतने वाली रकम जो है सबको बराबर बांट दी जाएगी. शो के स्ट्रीम होने के बाद, देखने के बाद इसका आंसर दे सकते हैं. जी कितने दिन पूरा एपिसोड्स देखने के बाद? विद इन अ वीक का टाइम है आपके पास 25 लाख जीतने का. If the winner is more than one, then the prize amount will be distributed equally among the winners. 7 तारीख तक का टाइम है. वाह. आधा अमाउंट. प्रोग्राम चालू होगा मैम, वो 15. आप चेक साइन टाइम करके 1 हफ्ते का है. मैं समझता हूँ कि इनको जो फेम एथलेट्स हमारे जो इवेंट मैनेजमेंट है, Confusion है. उनको सुप्रत करते हैं हम. आगे बढ़ाओ कहानी आगे बढ़ाओ. प्लीज साइन. मैम को आंसर पता है? मैम को आंसर पता है? मैम दिस इज चीटिंग, यू आर नॉट अलाउड. हमको बता देना, आधा रख लेंगे. वो एडिटर के साथ में बैठे होंगे ना. एडिटर चलो भाई चलो. आज नजमा आपा किडनैप होगी. चीजें मिलेंगी क्या पूरी? चलो आज किडनैप होने वाली है. आप बता सकते हैं मैम. मैडम ने साइन किया है और अमाउंट भी लिखी हुई है. बिल्कुल, इसमें 25 लाख रुपए लिखे हुए हैं. मेरा नाम डाल चेक दो. मेरे 20 पास लाख आ आपका. चुका है. अब देखते हैं कि इसका विनर कौन है. क्योंकि ट्रॉफी भी मैंने ही डिक्लेयर करी थी. मेरा नाम डाल दो. 20 लाख आप रख लेना. फिर तो चीटिंग हुई. चलो 24 रख लो, 1 दे देना. अगर एक दे देना. चलो 24 रख लो. चेक का जेरॉक्स दे दो सबको. ठीक है तो विश यू एवरीबॉडी बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. तो आपको ये शो देखना है 15 अप्रैल से, ताकि आप इन सवालों के जवाब दे पाए और 25 लाख जीत पाए. चलो. अब आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज सिट डाउन. अब हम ट्रेलर देखेंगे इस ओ नजमा आपा, चेक घुमा मत देना. हाँ, गाना नहीं, सॉल रिकॉर्डिंग. हाँ संभाल के रखने वाला. यस. सर प्लीज गिव अ मिनट, लेट देम गेट सेटल डाउन. हाँ सही है. अंधेरी में बेटी चार. थैंक यू. अरे यार मी फ्रेम. EMI में 25 लाख मिल गए. इस प्यारे से बच्चे के लिए जोरदार तालियां. इस बाल कलाकार को आशीर्वाद दे रहा है बाल कलाकार. और मैं चाहता हूं कि अगली फिल्म हमारी गाली गलौज पे ये बहुत प्यारा सा रोल करे. करोगे बेटा? जोरदार तालियां. अभी से इसको साइन कर लिया मैंने इस बच्चे को. ये बहुत ही प्यारा बच्चा है और आगे चल के इसके अंदर बात है कि आने वाले ज़माने का सुपरस्टार बनेगा. जोरदार तालियां. और इस आशीर्वाद की श्रृंखला में मैं चाहूँगा हमारे चाचू संगीतकार दिलीप जी कुछ कहें.
हाँ जी, मैं तो पहले तो गली बॉय के ये जो प्रोड्यूसर हैं इनको खास करके बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी लाडली बहन ने बहुत अच्छी मेहनत की। और वैसे इस प्रोग्राम को अगर असली में किसी ने सक्सेस किया है तो मैं चाहूँगा वसीम साहब जरा सामने आए, क्योंकि अगर वसीम साहब नहीं होते तो बहन जी बुरा नहीं मानना, ये शो हो भी नहीं सकता था। मैं चाहूँगा वसीम जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। कहाँ है वसीम साहब, इधर आगे आइए सर। और देखिए, कोई चीज़ सक्सेस होती है मीडिया के अलावा भी, मीडिया तो चाहिए, मीडिया के बगैर नहीं हो सकती, मगर जो सक्सेस मिली है या कामयाबी मिली है सारा श्रेय मैं वसीम जी को और हमारी बिटिया रानी कहाँ है वो, मैं इधर हूँ। हाँ नीचे आ जाना तो। और वाकई में पहली मर्तबा ये महसूस हुआ कि जैसे हम लोग फिल्म वाले जो हरकत करते हैं ना, जब हम लोग कुछ बन जाते हैं तो स्ट्रगलर लोग आते हैं हमारे पास, तो हम लोग बोलते हैं आज टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना। मगर मैं जब इनके यहाँ गया, काफ़ी लेट हो गया था, फिर भी मैं इनके फंक्शन में पहुंचा, देखा मैंने कि इन्होंने उन फनकारों को ढूंढ के और वो मुकाम और वो स्टेज दिया जो आज की डेट में बहुत मुश्किल है, अपने खुद के पैसे खर्चा करके। जबकि बहुत बड़ी बात है कहना ऑडिशन का पैसा लिया, और कोई जी टीवी से ज़्यादा कम का वो सेट नहीं था। मतलब अभी तो आप लोगों ने इसे ऑडियंस देखी है, मगर जी टीवी की तरह इन्होंने सेट लगाया वहाँ, बाकायदा जज बहुत बुलाए थे बड़े बड़े, और एज ए चीफ गेस्ट मुझे भी बुलाया गया था। तो इस लड़के ने काफ़ी मेहनत की, भले आप ये बोल नहीं पाए मगर इसके जज्बात की कदर करनी चाहिए। उसके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और खास करके हमारी बहन जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। बहन जी और खास करके डीओपी साहब को तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उनकी बगैर तो मैं ये शो हो नहीं सकता। तो डीओपी दादा कहाँ हैं, जरा आइए प्लीज, आइए दादा आइए। इस शो की शान है सर, एक बार जोरदार तालियां। और भी इसमें काफी लोगों का योगदान रहा है, डीओपी साहब के सहयोगी, वहाँ इस संस्था से जितने लोग जुड़े हुए थे, दादा बहुत अच्छी मेहनत की आपने, बहुत। और जिन कलाकारों के साथ मतलब उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, प्लेसिंग का पता नहीं, उनको उन्होंने रात भर जाग के मतलब डे नाइट इन्होंने मेहनत की उन बच्चों के ऊपर। और खास करके डांस मास्टर जी भी कहीं दिख नहीं रहे कि खैर कोई बात नहीं, तो बाकियों को तो वसीम जी बुलाएंगे या हमारी। अब मैं चाहूँगा मेरी बहन जी 2 शब्द बोल दे। आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप बोल रहे हैं, बस हो गया हमारे लिए। नहीं बहन जी, हम तो हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। और जिनके साथ में मैं अभी बताता हूँ कि ये 2 नाम इतने बड़े हैं, वसीम साहब और अब तेरे को नगमा बोलूँ या नजमा बोलूँ, तो ये चाचा भतीजा, ये दोनों भतीजा भतीजी मेरे खास लाडले हैं। ये जिस शो में होते हैं वो सक्सेस होता ही होता है। और वसीम भाई तो जब भी करते हैं बिना किसी लालच के काम करते हैं। जो भी इन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया। और गली गाइस के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारी बहन जी भी यहाँ आई हुई है। बहन जी आपको भी नमस्कार मेरा, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बगल में भी बहन जी खड़ी, यहाँ भी बहन जी खड़ी, यहाँ बॉय खड़ा और वहाँ और इसके डैडी जी खड़े हुए हैं। तो बस इसके लिए बहुत बहुत बधाई। यार 15 तारीख की, 15 अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग ऐसी दुआ दीजिए कि ये हर 15 तारीख को ऐसा ही शो करता रहे, आप लोगों के सामने लाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी और एक 15 तारीख को हम लोग वेब सीरीज बनाएंगे जिसमें हम लोग उसको 25 एपिसोड के रखेंगे। क्या बात है। कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पहले शम्स राठौड़, वाकई आपने अद्भुत कमाल कर दिखाया है। 11 साल की मात्र। नजमा मैडम फॉर दैट ग्रेशियस एंड हार्ड वर्क, विदाउट विच नॉट पॉसिबल। अब हमारे प्रिंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वो भी बोलिए। आई रिमेम्बर शम्स जब पैदा हुआ था मेरे गोद में था, बहुत छोटा था। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा प्राउड फील होता है जब शम्स कुछ ऐसा करता है, बात करता है, मुझे फ़ोन करके मुझसे डिस्कस करता है। आजकल काफ़ी कुछ कर रहा है शम्स। क्रिकेट की जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस करता है उसी हिसाब से वो इन शोज़ की प्रैक्टिस करता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। शो देखकर बहुत अच्छा लगा कि जैसे शोज़ मैं बनाता हूँ वैसे ही शोज़ शम्स बनाना शुरू कर चुका है। तो मेनी मोर टू कम एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस भाई, लव यू सो मच। उसके मॉम डैड का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने मौसा जी और मौसी जी को मैं खुद छोटा था तब से देखा है मेहनत करते हुए, और वही चीज़ उसमें आई है। सो आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है उसके लिए, उसका आगे बढ़ने के लिए। बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। स्नेहा यार माइक ऑन करो यार, मजाक मत करो, मजाक का टाइम खत्म हो गया। माइक ऑन करो। We have our fashion choreographer with us, Amy. Welcome. कोई बात नहीं, बहुत सही टाइम है।
हेलो 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 आ रही आवाज आ रही है। हेलो बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेसन। कहाँ गया बच्चा? ये रे शाम्स राठौर, इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज करने के लिए, कितना बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया सामने। और मैं इस शो का पार्ट हूँ, डिजाइनर हूँ और जूरी भी थी मैं इस शो में। और इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया, गली गली से बॉयज एंड गर्ल्स सबको ढूंढ के लाए। सॉरी गर्ल्स आगे नहीं बुला क्योंकि शाम गुस्सा हो जाएगा। एक्चुअली आज वॉइस मेरा बहुत ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, तो शाम राठौर के लिए मैं आज आई हूँ यहाँ पे। गॉड ब्लेस बेटा, ठीक है। थैंक यू निशा मैम। गॉड ब्लेस यू शम्स राठौर। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि शम्स यानी SUMS में बोल रही हूँ कि आप अपने कैरियर में हमेशा प्लस 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 ही जाओगे। ओके, सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड वसीम सर और नज़मा दी ने भी ये शो में हमको याद किया एज ए मेकअप आर्टिस्ट। और बिकॉज ऑफ मैं और स्नेहा जी बहुत सालों से ये फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एज ए मेकअप आर्टिस्ट मुझे ये बच्चे के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। बिकॉज मैंने जब एंट्री ली एज ए मेकअप आर्टिस्ट तब मुझे बोला कि कोई बच्चा आके आपको वेलकम करेगा। मैंने बोला कोई बच्चा मेरा क्यों वेलकम करेगा? बाद में पता चला अरे ये तो बच्चा नहीं है, शहंशाह है अपना इंडिया का। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। और गली गाइज अपने आप में नाम जो है उसका टाइटल वो अपने आप में ही सब कुछ कह जाता है, उसके लिए ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा गली वाले को कि हाँ ये शो में हमको जाना चाहिए। तो हमेशा आप शम्स की तरह प्लस 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 आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज टेक योर सीट। आ जाइए। आ गए? ओके, तो हम लोगों ने आपका ट्रेलर देख लिया, इट वाज सुपर। बहुत अप्रिशिएट किया सब लोगों ने आपको जिन्होंने भी ट्रेलर देखा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कितने नर्वस, कितने एक्साइटेड हो आप लोग? 15 से आपका शो स्ट्रीम होने वाला है। हाँ, योर नेम? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और एक नर्वसनेस भी रहती है। ज़्यादातर नर्वसनेस रहती है कि अब कैसा रहेगा ये एरिया, ना जाने कितने लोग रहेंगे, कुछ गलती ना हो जाए। तो ये ऐसा तो 96% तो नर्वसनेस ही रहता है, मगर जब अच्छे से एरिया देखते हो ना तो फिर फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। थैंक यू। मैथ्स ऑफ कोर्स, कोई शानदार A+B द होल क्वांटल। अब कोई जवाब बोलेगा? एनीबॉडी? रियलिटी शो की आंसर पढ़ाई कर रहे क्या? पढ़ाई की तो जरूरत कहीं भी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बहुत सही, वाह 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 वाह, क्या बोला है। नॉर्मल लाइफ में पढ़ती है, पढ़ाई नहीं करती है तो फिर पढ़ती है। बेटा हमारी तो टीचर लोग भी पढ़ते हैं, हम तो खाली जाके देखते हैं। बेचारा यहाँ कोई टीचर है क्या? कोई टीचर है? नहीं लग रहा है। नहीं है, नहीं है, है? हाँ तुम घर चल। टीचर हाथी नहीं उठा। टीचर को जवाब है क्या टीचर के पास? कौन है टीचर? कौन है टीचर? हाथ ऊपर। ऐसा पहली बार स्टूडेंट बोल रहा है टीचर हाथ ऊपर। अच्छा, कोई इसका नहीं देगा तो इसका थोड़ा मिनिमम फॉर्म कहते हैं ना, एक बड़ा रहता है तो एक बच्चा भी रहता है। A+B द होल स्क्वायर। A+B मैम, What is the answer? A+B whole square formula. Yes, yes, formula. A square plus 2AB plus B square. का टैलेंट देखकर और खास करके गली गाइस जो देखा गया तो सच में गली गली के बच्चे आए हुए, आए ला रहे, गए ला रहे, सब इस तरीके का भाषा यूज कर रहे थे। सर, मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रियल बच्चों बताऊंगा कि जो टाइटल रखा गया है गली गाइस, यानी गली मोहल्ले से जो निकल के बच्चे आते हैं, तो मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि हम जितने भी कलाकार आए हैं
जैसे हम अपने अपने प्रांतों से निकल के आए, जैसे मैं राजस्थान से आया, कोई पंजाब से आया, कोई दिल्ली से आया, मगर हमारे भी गली मोहल्ले ही हुआ करते थे। हम मुंबई आके अपना जद्दोजहद करके और फिर ये मुकाम पाया कि संगीतकार में बना है। उससे पहले मैं डांस मास्टर था, मगर हमें जो जद्दोजहद करनी पड़ी या औरों को जो करनी पड़ती है इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए, गली गायस करके जो प्रोग्राम बना है, मुझे लगता है कि शम्स ने जो ये कदम उठाए हैं, ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ आके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अमूमन पहले एक हमारे यहाँ ट्रेंड था कि किसी आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक शो रील बनानी पड़ती थी, तो उसके ज़रिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता था कि भाई सिंगर है, तो वो अपना ऑडियो बना के हमको भेजता था। तो हम सुनते भी थे, नहीं भी सुनते थे, मगर शम्स ने जो ये काम किया है खास करके कि नए लड़के लड़कियों को, टैलेंट को, सिंगर हो या फैशन वाले हो या डांसर्स हो, उन लोगों को लेके उसने किया कि भाई तुमको कुछ शो रील वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। हाँ, गलतियाँ क्योंकि जो नए लड़के होते हैं सबसे पहले तो उनको ये पता नहीं होता कि हमको स्टेज में कहाँ से एंट्री करना, कैसे एग्जिट करना, प्लस कैमरा कैसे फेस करना। मगर उसके लिए मैं इस शो के कैमरामैन साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके जो खास करके करता धरता समझिए या इसके ऑर्गेनाइज को जो हैंडल करने वाले वसीम साहब को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस शो को काफ़ी ज़माने में मेहनत की और उन बच्चों से अच्छा काम दिया। मैं खुद एक दिन के लिए वहाँ गया था और देखा मैंने कि नहीं भाई, गली मोहल्ले में तो खैर होता ही है, टैलेंट तो हर जगह होता है, गली मोहल्ला तो एक नाम है, और ये बहुत ही प्यारा इनका प्रयास रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से बाकी शहरों में भी, बाकी देहातों में, मतलब हमारे मुंबई सिटी में, जैसे ये नाला सुपारा का एरिया था ना शायद हमारा, तो मुंबई शहर की भी जो छोटे छोटे कस्बे हैं या शहर है या गांव है, उनमें अगर लोग मेहनत करें और इस तरीके से करें तो उनको यहाँ मुंबई जैसे शहर में आके धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और उनके लिए एक तरीके से बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको दुआएं हैं, बधाइयाँ हैं कि वो इसमें आगे बढ़ कर सक्सेस हों, अल्लाह ताला उनको सक्सेस करे। नमस्कार। दिलीप जी, क्या कहना चाहोगे जो शम्स ने इतना अच्छा काम किया है, आगे क्या आप मौका देंगे उन्हें भविष्य में? देखिए, एज ए सिंगर अगर कोई उसमें से अच्छा आएगा तो डेफिनेटली मैं उनको एज ए सिंगर के लिए कोशिश करूँगा। रही बात एक्टिंग की या डांसर्स की, तो वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में जो भी आएंगे इस गली गाइस के जरिए, तो मैं उन लोगों को जरूर समय भी दूंगा, टाइम भी दूंगा, और मैं उनको सुनूंगा भी। शम्स के लिए क्या है उनका भविष्य, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त तो बहुत काफ़ी छोटा है वो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आगे चल के वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, मगर जो उनकी शुरुआत है और जो उनकी एक सोच है और जो उनकी उड़ान है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक अपना अलग से मुकाम बनाएंगे। कि जिस लड़के ने 11 साल की उम्र में अगर एज ए प्रोड्यूसर इतना बड़ा स्टेप उठाया है, और उसके माता पिता को मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने उस बच्चे के हौसले को मजबूत बनाया, और उसको मतलब खर्चे से कोई मतलब, जिस हिसाब से मैं देखा सेट के ऊपर, तो बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे ZTV का या किसी बड़े शो का सेट लगा हुआ है, इतने कैमरे लगे हुए थे। तो लगता देख के मुझे लगा कि नहीं भाई, काफ़ी खर्चा उन लोगों ने किया। तो ये समझ लीजिए कि शम्स जिस राह पे चल रहा है, तो अल्लाह ताला उसे बहुत कामयाब करेगा, और कहीं ना कहीं जाके जब वो एक सर्टन एज में आएगा तो वो एक परफेक्ट प्रोड्यूसर की शक्ल में या एक्टर की शक्ल में या ऑर्गेनाइजर की शक्ल में होंगे, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। तो कोई एकेडमी के बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, क्या कहना चाहोगे? जॉइंट फिल्म, अगर एकेडमी के भी जो आए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें तो जॉइंट फिल्म के एकेडमी के जो आए थे बच्चे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जॉइंट फिल्म तो अपने आप में एक बड़ा नाम है, और उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी जहाँ से भी आए, उनको टाइटल तो एक ही रहेगा, गली गाय। तो मेरी तरफ से गली गाय के सारे देखने वालों को बहुत बहुत बधाई, खास करके प्रेस मीडिया को। एक आखिरी सवाल, वसीम जी के बारे में क्या कहना? हाँ, वसीम जी के लिए मैं ये कहूँगा, वो मेरे भतीजे हैं, और वसीम जी और नज़मा जी ने बहुत मेहनत की। अगर वो नहीं होते तो ये शो को इतने अच्छे 4 चांद नहीं लगते, बल्कि उनकी वजह से पूरा शो सक्सेस हुआ। आज जो इतना सारा मीडिया जमा हुआ है, और आज इतने लोग जो हम लोग जमा हुए हैं, इसका सारा श्रेय वसीम साहब को जाता है। इसके असली से दूल्हे राजा वसीम साहब ही, आप उनसे पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए। आइए। आज
आज आपके ऊपर काफी कॉन्फिडेंट था, आप पहले काफी जब आपने फर्स्ट प्रेस मीट की थी तब आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन आज काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इसलिए वो चीज़ के लिए इतना कॉन्फिडेंस लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लोगों का एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है आपको, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कितनी मुश्किल हुई है टैलेंट ढूंढने के लिए, कुछ आप बताना चाहोगे? थोड़ा लाउड बोलो बेटा। और ये टैलेंट में क्या क्या आपको खूबियाँ दिखी? आपने सिंगर्स को भी, मॉडल्स को भी देखा, आपने गली गली के लोगों को आपने लाया, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया था शो में और उनने भी बहुत मेहनत की थी शो में। और आगे की क्या प्लानिंग है? हमने सुना है कि सीजन 2 भी आने वाला है, और क्या कहना चाहोगे? किशन को लेंगे आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि हर ईयर में हमारे 2 से 3 एपिसोड्स बनेंगे, जिनमें से कोई ना कोई स्पेशल। दिलीप सेन और सोहेल पाल जी ने आपकी काफी तारीफ की, क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो तारीफ की उन्होंने काफी। और इसका श्रेय आप अपनी मम्मी डैडी को कितना देना चाहोगे? और किस तरह की मदद की उन्होंने, कुछ आप बताना चाहेंगे? बहुत बहुत इंटरेस्ट किया मेरे पीछे, मेहनत किया मेरे पीछे और मैं बहुत चीज़ें। और अब ये 15 तारीख को ये रिलीज होगा, क्या किस तरह की प्रमोशन होने वाला है, आप कुछ बताना चाहोगे? और लोग आपके फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं? सलामत भाई बेटा। हमने देखा है कि आपका इंस्टाग्राम में भी आपके काफी फॉलोअर बढ़ चुके हैं इसके बाद, और आप लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है? एक्टिंग करियर भी आप देखोगे आगे? मेरा करियर है एक्टिंग भी और साथ में क्रिकेट भी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। शम्स एक समय पार्टिसिपेंट किया है, तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? जॉइंट प्लेयर है, वहाँ पर एक बार मैंने अपना इंटरव्यू देने गया था, जहाँ पे उनके भी बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे, जो उधर उनके भी बच्चे तो बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल। एक ऑडिशन को लेके काफी आगे का जो सीजन 2 होगा, तो ऑडिशन कहाँ लेने वाले आप? ऑडिशन हम तो इसको लेके काफी बात हुई कि ऑडिशन होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग हर जगह से टैलेंट निकालेंगे, हर जगह से निकालेंगे, इसलिए हम ऑडिशन लिखना चाहते हैं ताकि हम सारे लोग के ऑडिशन को निकालें। बहुत बढ़िया। आने वाले दिनों में आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या बात है। सर, क्या कहना चाहोगे आज के गली गाइस के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फेम मीडिया, वसीम भाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम हैं गली बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो एपेक्स पर आप देखने जाओगे, स्ट्रीमिंग होगा बहुत जल्द। ये वाकई मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक 11 साल का बच्चा, जो अमूमन 11 साल के बच्चे, जैसे कि कहा अभी अंदर कहा गया कि भाई अमूमन ऐसे 11 साल के बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं और वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे हम बड़े लोग इरिटेट होते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसा कार्य में जुटा हुआ है जिससे वो कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ आविष्कार करना चाहता है। ये अपने आप में एक आविष्कार है, मतलब एक 11 साल की उम्र में ये एक उत्पन्न कर रहा है कुछ नई चीज़, तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उसने एक नयापन लाया है कि जहाँ पर 3 रियलिटी शो के नाम पर वो ऑडिशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गली गली में जा करके घूम करके वो लोगों को चयन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर, आगे की क्या प्लानिंग होगी? क्या आप भी इस रियलिटी शो से जुड़ पाएंगे?
सीजन 2 में आपका योगदान होगा कुछ? तो बिल्कुल, क्यों नहीं। ये इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे जोड़ा जाए, तो मेरा सौभाग्य होगा। खासकर ऐसे शख्सियत से हमको जुड़ना चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या नसीहत रहेगी जो आज मोबाइल पे 24 घंटे लगे रहते हैं? गेम की अगर बात की जाए, बच्चों के लिए नसीहत ये होगी मेरी तरफ से कि अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ऐसे शम्स राठौड़ को लोग देखें, सीखें कि हम जो अपना समय ज़ाया करते हैं, अधिकांश समय ज़ाया करते हैं, वो न करके हम ऐसी चीज़ें करें जो सदुपयोग करें और उसका कुछ प्रयोग उसका बड़ा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बच्चों के माँ बाप में बेस्ट ऑफ लक करना चाहती हूँ और मैं हैप्पी हूँ इस शो का मैं पार्ट हूँ। इस शो का मैं डिज़ाइनर हूँ और इस शो का जूरी भी मैं रखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब कि छोटे से बच्चा 11 साल का इतना अच्छा काम किया है। शाम्स को देख के और दूसरे बच्चा भी आगे बढ़ेंगे और गॉड ब्लेस शाम्स और अटैक एम मीडिया और मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इस शो का मैं इतना अच्छा हिस्सा हूँ और थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ मीडिया और मैं कितनी है ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 25 लाख रुपया हमें मिलेगा कि नहीं? अरे 25 लाख मिल गया, चेक मिल गया। लाइट दो सर, आपकी जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी। बच्चों को क्या कहना चाहोगे आज के दिन? इस बात की बड़ी प्रसन्नता है हमें, ये बच्चे ने कुछ हटके सोचा। हटके सोचने का मतलब ये है कि वो स्कूल जाता है, घर से निकल के स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है। जब वो देखता है कि मेरे आसपास के इलाके में, मेरे जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के अंदर टैलेंट है, लेकिन उनको कोई उभारने वाला नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। और इसी दौरान उसको एक अवसर मिला गोवा जाने का। यहाँ से देखा कि ऐसे रियलिटी तो गोवा नहीं से हुआ है, तो उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं बहुत ही मतलब दुबई की बात है कि उनके पूरा सहयोग किया। ये कॉन्सेप्ट को लेकर के चले शहबाज भाई और प्रिया मैडम, लेकिन इसको सबसे अच्छा किया वसीम भाई और नजमा मैडम। तो हम कहे जैसे वसीम भाई और नजमा मैडम के लिए बहुत ही आभारी है। जिनकी अच्छा करे उनकी मेहनत की और उसके ऊपर आप सब मीडिया एकेडमी के बच्चों ने भी यहाँ पर पार्ट किया, क्या कहना चाहिए? मैं बड़ी खुशी की बात है क्योंकि यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से अगर कुछ बन करके जाते हैं तो अल्टीमेटली इसका श्रेय हमें भी मिलता है। थैंक यू सर। शुभकामनाएं। गली गाइस काफी फेमस हो चुका है, किस तरह से आप जुड़े हैं और क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? ऐसे मेकअप आर्टिस्ट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स और फेशियल्स में ट्रेनिंग कर चुकी हूँ, बट एक टैलेंट शो में ऐसे ब्यूटी पार्लर जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं इस शो में ऐसे मेकअप आर्टिस्ट एंटर हुई तब जाकर मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा शम्स राठौड़ जो एक अपनी नई सोच लेके आया है टैलेंट शो के लिए, जहाँ पे गली के बॉयज लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गली का जो टाइटल दिया हुआ है वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जो गली के बच्चों में टैलेंट है वो उभर के बाहर आए। सो ये टाइटल ही मुझे बहुत पसंद आया। सो थैंक्स, ये टाइटल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया बहुत अच्छा किया। और थैंक्स टू नजमा दी और खुर्शीद साहब कि वो मेरे साथ पहले भी मेकअप आर्टिस्ट हुए थे और आज भी मेरे को भरोसा टैलेंट शो में इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। गली गाइस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारे बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को। ये एक प्लेटफॉर्म जो है अपने गली गाइस नाम से जो टाइटल है और एक एपिसोड के साथ साथ हम लोग वेब सीरीज भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग और टैलेंट को मौका देंगे और खास करके जो है वो करना चाहते हैं, जिसमें ये देख रहे हैं हम हमारे इंडियन के जस्टिस बीबर बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहते हैं। फील फ्री एंड जॉइन अस और हम लोग की जो वेब सीरीज आने वाली है उसमें मौका दे देंगे जल्द से जल्द आप
हाँ जी ठीक है सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ हम लोग ना एक और एक वेब सीरीज कर रहे हैं जो कि 25 दिनों से लेकर मोहन किशन बुला लो पीछे तुम्हारे किशन बगल में। जैसे कि हमारे जो अपने प्रिया फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग जो है गाने प्रोड्यूस करेंगे, वेब सीरीज प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली हमारा जो है कि एक प्लेटफॉर्म जो बना लिया है हमारे भाई ने, तरक्की कर रहे हैं छोटे से, तो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। बस हमें कास्टिंग करनी शुरू करनी है और हमारे नए टैलेंट है उनको काम देना शुरू करना है। आप लोगों का प्यार बना रहे और ऐसे ये तरक्की करें। हेलो वसीम भाई बैठ जाओ, जिससे वो लोगों को भी काम थैंक यू वसीम भाई बेटा। आज आप खुश से इतना बड़ा लॉन्च हुआ और बड़े पर्दे में आपका बेटा दिखा, कैसे देख रहे हैं कितनी मुश्किलें आई थी सामने, ये कंसेप्ट जब बताया गया था आपके बेटे के माध्यम से? आपके बेटे ने लोगों को मौका दे रहा है, जॉइंट एकेडमी के लोगों को मौका दे रहा है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे के साथ कोई आगे बढ़े उससे भी ज़्यादा फ्यूचर ने काफी सपोर्ट किया वसीम सर, नन्ना मैम ने, क्या कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहोगे? अलग अलग शहरों के बच्चों ने यहाँ पे कंटेस्टेंट किया है, क्या कहना चाहोगे? और सीजन 2 कब आने वाला है? अभी बस अगले महीने में सीजन स्टार्ट होगा। अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, अभी पूरा तो बाकी है। अगले महीने से सीजन 2 में इसको ले लेना। लखनऊ का, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अजमेर अभी वापस से चालू हुई। थैंक यू सर। आइए चलो छोटे से पूछो। अरे किसान ना है ना। हाँ चलो बेटा, आप पार्टिसिपेट हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा रहा आपका पूरा? 96 वाई 96%। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान हर दिन पत्थर तोड़ता है तो उसके लिए नॉर्मल है पत्थर तोड़ना, मगर कोई एकदम इंसान पत्थर तोड़ता है खाली एकदम भारी मुश्किल काम लगता है, मगर वो भी कुछ सालों तक करते रह गए काम, इसलिए भी नॉर्मल होता है। इसलिए कहते हैं 96% क्या बात है। क्या होती है? वाह, Look here. हाँ क्या बात है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोग का? हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोग का? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे आप लोग लखनऊ नहीं है, बॉम्बे बोलेंगे तभी सुन पाएंगे लोग। एक्सपीरियंस तो मैंने पहले भी बोला अच्छा ही था, हाँ बोल, अच्छा भी लगा, सीखने मिला। देख ली बस पता लगा टैलेंट में दिखाया। आप बताइए कैसा रहा आपका? मेरा भी जर्नी वहाँ पे अच्छा ही था, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ और मैं एंटरटेनमेंट के लिए गया था वहाँ पे। एंटरटेनमेंट मेरे अंदर बहुत छुपा हुआ था, मैं दिखाया वहाँ पे थोड़ा, और कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम फेस किया मैंने कैमरा, तो मुझे बहुत अच्छा बोलना भाई। जी आप कंप्लीट करेंगे? आगे आइए मैम, आगे आइए। सिंगिंग का टैलेंट दिखाने का एज अ सिंगर और एक्ट्रेस सिंगिंग का टैलेंट दिखाने का मुझे नए लोगों को बहुत अच्छा लगा और एंजॉय किया।
और एक सिंगिंग दो गाना हो जाए, 2 लाइन तो अजीब है। 2 लाइन गाने की हो जाए तो पता चल जाए आपका टैलेंट। अरे क्या बात है। जाने कैसी बांधी तूने आँखियों के डोर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सर नजरों ने तेरी तू है के लगी हूँ मैं हंसी, क्या बात है। ये तो एक रूप हो गया। दूसरे रूप की अगर हम बात करते फिर से टीवी की, सीरियल की, मूवीज की, तो कब सामने आपका फेस दिखेगा? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या कौन से अभी मैं नाउ जस्ट वेब सीरीज करके हाइड एंड सीक और बस एज अ लीड किया मैंने। दिलीप सेंसी मिलेगी नहीं आप, वो तो आपको डायरेक्ट ले लेंगे। ऐसा सिंगिंग मिलेगी। इसकी फिल्म खाली एयरपोर्ट पे बनेगी। तो यहाँ कसक जाओ भाई, करा जाए। आप बोले भाई। चलो बोलो। मुझे यहाँ पे आके बहुत मजा आया और काफी कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने कभी पहले नहीं किया। जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हुआ वो कहीं नहीं मिला और मुझे बहुत मजा आया। मुझे डांस में इंटरेस्ट था, मैंने यहाँ पे डांस किया फर्स्ट टाइम और कैमरे के सामने कभी ऐसा स्टेज शो कभी नहीं। मुझे बहुत मजा आया और मैं आगे भी ऐसा एक्सपीरियंस और करना चाहूँगा। ओके थैंक यू। मैम आप भी लोगों को मौका देते हैं हमेशा और आज यहाँ पर आप पहुँचे तो क्या कहना चाहोगे आज? मैम यहाँ देखिए कैमरे में। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद यहाँ आने के लिए और प्रिया और शम्स को भी धन्यवाद और नज़मा भाई वसीम भाई को भी धन्यवाद कि मेरे को यहाँ बुलाए। और हमारा भी मिसेस इंडिया होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मिसेस के लिए होता है, लेकिन शम्स जो है वो मेरा बेटा है क्योंकि प्रिया मेरी छोटी बहन है और ये शम्स मेरा बेटा है। उस वजह से यहाँ आना तो मेरा बनता ही था, लेकिन इस बच्चे ने जो 11 साल की उम्र में कमाल किया है, इस बच्चे ने जो कर दिखाया है, उसकी सोच थी बड़ी मम्मी अपन गली के लोगों को लाएंगे और कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाएंगे और उस समय दिखाया भी। कई बच्चे आए गली से, छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ सब आए, अपनी अपनी उन लोगों ने हुनर दिखाया और उसी हुनर को लेके शम्स के बहुत सारे और भी सोच है, बहुत सारी प्लान है, वो डिस्कस करता है, बोलता है मुझे बच्चों को जो हमारी जनरेशन है उसको किसी और जगह लेके जाना है, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें शम्स में जो है उसका अप्रिशिएट करने के लिए तो हमें आना ही। थैंक यू मैम। कुछ बोल रहे सर? हाँ तीनों बोल रहे हैं, आप पूरा बोल लो। पूरा कैमरा पूरा खुला हुआ है, ठीक है रेडी? हाँ अच्छे से बोलो। तो इस खुशी के मौके पर एक और गुड न्यूज़ है हमारे साथ कि प्रिया दीदी, प्रिया फिल्म्स और जीआरडी मोशन पिक्चर के कोलैब में हम लोग नए टैलेंट के लिए गाने और क्या नाम है वेब सीरीज वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप ये चलिए अपने को कॉन्टैक्ट करें जिससे आपको काम करने का मौका मिले। जीआरडी मोशन पिक्चर प्रिया फिल्म्स। थैंक यू सर। साइलेंस, विजुअल ले लो भाई लोग। सामने देखो बेटा। चलो आप पीछे देखो। मैं ले लिया एक मिनट। कब से फिल्म नहीं बन रहा है? आप बना फिल्म, आप बना रहे। अरे बड़ा एक मिनट बड़े भाई पीछे हो पीछे।